हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है एकेडमी केके में। आज हम आपके क्लास 9 के लिए कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके लिए ये इजी हो। तो आइए, एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. Okay. If AD is extended to intersect BC at P so that okay. आइए, पहले हम दो isosceles triangle ABC बनाते हैं with same base BC। जैसा कि आपको नाम से पता पर चल रहा होगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। सो इसमें ए बी इक्वल्स ए सी और एक दूसरा ट्रायंगल भी है बी डी सी, और दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं बी डी सी। तो आप क्या करेंगे, ये इक्वल्स ये। बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी दिया गया है ऑन सेम बेस बी सी। दोनों का ही बेस बी सी है। तो मतलब है इस डायग्राम में ए बी इक्वल्स ए सी और नीचे वाले ट्रायंगल बी डी सी में बी डी इक्वल्स डी सी है, क्योंकि वर्डिंग है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AD is extended to intersect BC at P। अब AD को एक्सटेंड कीजिए, ये रहा आपका AD जो कि BC को P पे मिल गई। ठीक है, शो करना है ट्रायंगल ABD इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहला क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD, ये लीजिए ABD इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहला पार्ट इसका ये है कि आपने ट्रायंगल ABD और ACD को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बच्चों जब इन्होंने कहा था कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइंग ऑन द सेम बेस, तो उसी में क्या था आपका कि AB इज इक्वल्स टू AC। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये रहा आपका ABD और ये रहा आपका ACD। ये देखिए बच्चों, इस तरह से है ना, ABD ACD। तो AB इक्वल्स AC गिवन है। क्या गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस BC। तो AB इक्वल्स AC गिवन। दूसरा देखिए BD इक्वल्स CD, ये भी गिवन है, क्योंकि इसके बारे में भी कह रहे थे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। दो पार्ट आपको इजीली दिख रहा था बच्चों। आप अंदाजा लगाइए कि इसका तीसरा पार्ट कौन सा हो सकता है। देखिए इस ट्रायंगल में AD इक्वल्स AD, ये दोनों में ही है। ये देखिए AD AD कॉमन है। तो थर्ड पार्ट आप लीजिए AD इक्वल्स AD। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये कैसे हुआ, बाय SSS। ये हो गया हमारा साइड 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 कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हिंदी मीडियम वाले इसको हम कहेंगे भू भू भू, भुजा 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 सर्वांग समता सिद्धांत, है ना। कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली तीन साइड के बराबर हों, तो इन दो ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट कहेंगे। और ये कन्ग्रुएंसी किस क्राइटेरिया के तहत आ गया, हमारा SSS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के तहत आ गया। अब इसी में हमारे को क्या करना है, रेफरेंस रख लेता हूं, एंगल BAD इक्वल्स एंगल CAD। कैसे होगा ये,
बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो जैसे ट्राइंगल एबीडी के लिए एंगल बीएडी है, उसी तरह ट्राइंगल एसीडी के लिए एंगल सीएडी है। इस रेफरेंस का हम बाद में यूज करेंगे। तो एक हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चे। दूसरा है ट्राइंगल एबीपी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। दूसरा, ट्राइंगल एबीपी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। आपने अब एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चे। ये रहा आपका एबीपी, इस पे आ जाइए, और ये रहा आपका एसीपी, ठीक है। ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। तो क्या क्या मेरे को मिल गया यहां से कि AB इक्वल्स AC गिवन था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उससे मैं लिखूंगा गिवन। एक पार्ट आ गया। दूसरा लिखिए एंगल BAP इक्वल्स एंगल CAP। BAP इक्वल CAP कहां से मिल गया? फ्रॉम रेफरेंस 1, जहां पे हमने CPCT से ले लिया था एंगल BAD इक्वल CAD। तो आप BAD बोलिए या BAP बोलिए, एक ही एंगल है ना। तो लिखेंगे हम यहां से फ्रॉम रेफरेंस 1। तो मेरा एक एक साइड और एक एक एंगल इक्वल हो गया। साथ में देखिए AP इक्वल्स AP, ये देखिए AP इक्वल्स AP दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। AP इक्वल्स AP, ये क्यों? तो ये कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। तो जो दूसरा पार्ट था कि ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब ये कह रहे हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा जी? एंगल BAP इक्वल्स एंगल CAP, कैसे? बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और बच्चों साथ में और क्या मिलेगा हमारे को? BP इक्वल CP बाय सिपिसिटी। क्या मिलेगा? BP इक्वल CP, ये भी बाय सिपिसिटी, की अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसके बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो AB AC के बराबर ऑलरेडी है, AP AP दोनों में कॉमन है, तो रेस्ट BP इक्वल CP हमारे को मिल गया। अब मैं इनको लिखूंगा रेफरेंस 2 और BP इक्वल CP को ले लूंगा रेफरेंस 3। बच्चों अब इधर वाले हाफ पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। अब मैं लेने वाला हूं, अब मेरे को ये दिखाना है कि ये जो AP है एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो उसके लिए मैं क्या लूंगा? इन ट्राइंगल B, ये रहा ना आपका BPD एंड ट्राइंगल CPD। बच्चों ऑर्डर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ऑर्डर आप बिल्कुल ही ठीक से समझें इनको। ट्राइंगल BPD ये मैंने लिया है, BPD एंड ट्राइंगल CPD। देखिए BP इक्वल्स CP रेफरेंस 3 में हमने यहाँ पे CPCT से प्रूफ करा था। तो BP इक्वल CP मेरे को कहाँ मिला? फ्रॉम रेफरेंस 3, यहाँ पे है। इसके बाद बच्चों लिखिए BD इक्वल्स CD, क्योंकि गिवन था कि BCD इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसको हम लिखेंगे गिवन। BD इक्वल CD क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि
BCD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि BD इक्वल CD गिवन है। दो पार्ट आ गए। अब तीसरा देखिए DP इक्वल्स DP कॉमन, दोनों में ही ये कॉमन है, तो आप लिखें PD इक्वल्स PD कॉमन। Therefore triangle BPD is equal and congruent to triangle CPD by SSS side congruency criteria। भुजा 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 सर्वांग समता सिद्धांत, तो क्या हो गया, भू भू भू, है ना, या साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया। आगे इसमें मेरे को प्रूफ करना था कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जब मेरे को मिला कि B, अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एंगल BDP इक्वल्स एंगल CDP बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो रेफरेंस 3 इसको मैं लेने वाला हूं बच्चों, रेफरेंस 4 मेरे को ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D, दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल D। और यहां पे मैंने एंगल को प्रूफ कर ही दिया था कि BAP इक्वल CAP, ये क्या शो करता है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब मेरे को प्रूफ करना है कि जो AP है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कैसे होगा, एंगल APB इक्वल्स एंगल APC। एंगल APB एंगल APC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है ट्राइंगल APB इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। कैसे प्रूफ करा था ये बच्चों हमने, साइड एंगल साइड से। तो जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, उसी में मेरा BP इक्वल CP बाय CPCT आएगा और एंगल APB इक्वल्स एंगल APC आएगा बाय CPCT। अब आप इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट B पे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या मिलेगा आपको, एंगल APB प्लस ये रहा APB प्लस एंगल APC इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल APB। क्यों, क्योंकि APB इक्वल्स APC है, सो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स 180 डिग्री, यानी कि 2 एंगल APB इक्वल्स 180 डिग्री और एंगल APB इक्वल्स 182 को रिप्लेस कर दी, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 9 जा 80, कितना हो गया 90 डिग्री। यानी कि आपका एंगल APB और APC कितना आ गया 90 डिग्री। हेंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC प्रूव्ड, दैट इज AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सम्स आपको समझ में आ गया होगा, आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे इस सम्स को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। इसको हमने बच्चे SSS कन्वेंसी क्राइटेरिया से पहले प्रूफ कर दिया था। उसके बाद के जो दो ट्राइंगल है उसमें हमने एक में SAS लगाया था, फिर ये वाला हमारा SSS साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया से हो गया। बच्चों आपको पहले ही पता है कि कन्वेंसी के 5 क्राइटेरियंस हैं, जिसमें से एक SSS कन्वेंसी क्राइटेरिया है, एक SAS कन्वेंसी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, एक ASA है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एक डबल AS है एंगल साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया, एंड वन मोर इज RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया। These are the 5 criterions for the congruency of triangles। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप के लिए अब ये सम्स, अगर मान लीजिए आपके हाफ ईयरलीज में या किसी टर्म में आपका ये सम आता है तो आप बड़े इजीली इसे कर देंगे। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। एकेडमिक के को हमारा मतलब है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
बच्चों अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन या वीडियो लाने का ट्राई किया है, प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल हो। बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए सम्स कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।